शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मीन के विषय में। पिछले वीडियो में हमने मीन के अंतर्गत अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ाया था और क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप डेटा के अंतर्गत दो मेथड होते हैं, एक लॉन्ग मेथड और दूसरा शॉर्ट मेथड। तो आज हम लॉन्ग मेथड के विषय में ही बात करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित का मध्यमान विस्तृत विधि से ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों आपका खाली मीन पूछते हैं कि मध्यमान ज्ञात कीजिए तो आप कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पूछा गया है कि आप लॉन्ग मेथड से, विस्तृत विधि से या संक्षिप्त विधि से ज्ञात कीजिए तो आपको उसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि मध्यमान विस्तृत विधि से ज्ञात कीजिए, अर्थात हम विस्तृत विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ डेटा प्राप्त हुए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हमें डेटा प्राप्त हुए हैं और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी आवृत्ति दी हुई है। तो इसको हम पूरी सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम CI लिख लेते हैं। CI का मतलब है क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल यानी हिंदी में इसको वर्गांतर करेंगे, वर्गों का अंतर जो है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0 से 10, असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। ये हमें CI प्राप्त हो गया। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। यहाँ पर आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, S से हम डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी है 12, 6, 26, 11 और 5। फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बता चुके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। CI के बारे में भी तो हम बात कर चुके हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली और CI लिया। सबसे पहला काम हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ते हैं 9 और 5 और 1 6, 7 8 और 1 9, 6 और 1 7 8 9 हो गया। 6 1 7 8 9 1 10, 5 और 6 6 6 12 12 और 14 16 18 19 20 और 2 1 3 4 5 और 6, यानी कुल 60 आपकी आ जाएगी। ये हमारा टोटल नंबर प्राप्त हो गया, n बराबर 60 हो गया। अब हम निकालेंगे x निकाल लेंगे। x का मतलब होता है मिड पॉइंट निकालना होता है। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे 40 से 50 है तो बीच का मिड पॉइंट हम इसका ले लेंगे। या दूसरा तरीका होता है हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी अपर लिमिट ले लेंगे और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ करके और फिर 2 से डिवाइड। जैसे ये 40 हमारी लोअर अपर लिमिट है, और 50 हमारी अपर लिमिट है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 50 और 40 90 हो गया और उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 45 जो है हमारी मिड पॉइंट हो गया। इसी तरह से हम सबका निकाल लेंगे। 45 हो गया, 30 और 40 यानी 35 हो गया। यहाँ पर 20 और 30 हो गया यानी 25 हो गया हमारा। 10 और 20 हो गया यानी 15 हो गया और 0 से 10 के बीच में हमारा 5 हो गया। ये हमारा मिड पॉइंट निकल आया, x निकल आया। अब हमारा अगला स्टेप हो गया fx निकालने के लिए। fx कैसे निकालते हैं? f और x अर्थात हो गया आपका f में x को मल्टीप्लाई कर देंगे। f की हमारा ये फ्रीक्वेंसी हो गई, x जो हमने मिड पॉइंट निकाला है, x को मिड पॉइंट भी कहते हैं, मिड पॉइंट। तो ये तरीके से हमने मिड पॉइंट निकालना आपको बता दिया था। तो इस तरह से निकालिए या आप कैलकुलेशन करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब fx करने के लिए f में x का मल्टीप्लाई कर देंगे।
जैसे 5 है 45 है, तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 या 20, 20 हो गया, और 55 के 5 ऐसे होगा, 5 हो गया, और 11 85 हो गया, और 36 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 26 और 25 650 हो गया, और 690 हो गया, और 60 हो गया। इस तरह से हमारा ये FS यानी इसमें इसमें इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा निकल आया है। अब इसके बाद हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा मीन बराबर सिग्मा FX अपॉन N। तो सिग्मा F हमारा ये N हमारा हो गया 60, और FX निकालना है, तो FX निकालने के लिए अब इनको हम जोड़ देंगे, तो हमारा FX निकल आएगा। 5 और 5 10 हो गया, और 8 2 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, और 10 11 13 14 16 1410 हमारा टोटल आ रहा है। अब हम ये जो हमारा सिग्मा FX प्राप्त हुआ है इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसी फार्मूले के हिसाब से रख करके डिवाइड करेंगे। 1410 मीन बराबर 1410। अब इसको हम काट देंगे, 0 0 काट देंगे, और इसको हम 141 को डिवाइड कर देंगे, 6 में 12, 4 से 2 गए, 2 और 1, 6 12 36 18 हो गया, और 18 21 3 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 और 6 पंजे 30। ये हमारा मीन बराबर 23.5 हमारा प्राप्त हो गया, यानी ग्रुप डेटा के अंतर्गत जो है लॉन्ग विधि से हमने निकाला था, तो 23.5 हमारा मीन निकल आया है। ये हमारा अभी आंसर है। अगर हम शॉर्ट मेथड से भी निकालेंगे तो यही हो, बस ये होता है कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या डेटा बड़ा होता है तो हम शॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास डेटा छोटा होता है तो हम लॉन्ग मेथड के। आंसर हमारा दोनों में ही सेम आएगा। धन्यवाद बच्चों।